जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं बेसिकली एनडीए के लिए सीरीज़ है जो, और इसमें मैं आपको लेकर आया हूँ सिक्वेंट एंड सीरीज। भले ही आपके क्वेश्चन कम हो, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आपके एक्सपेक्टेड रहते हैं। आपके क्वेश्चन जितने भी, ये सीरीज का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें क्वेश्चन का जितना भी सिलेक्शन मैंने चूज किया हुआ है वो हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ है, और कनेक्शन बहुत, कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन का मेकअप मैंने किया हुआ है। आप अगर इस सीरीज को बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, आज हमारा सिक्वेंट एंड सीरीज का पार्ट है, और सिक्वेंट एंड सीरीज में आज हम अपने बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 1/2 कामा 1 कामा 3/2 कामा 2 अप टू डॉट डॉट का कह रहा है 100वां पद क्या होगा, का 100वां पद। ठीक है, कह रहा है कि 100वां पद क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 50 होगी वैल्यू जाके, नेक्स्ट में कह रहा है कि 100 वैल्यू होगी जाके, नेक्स्ट में कह रहा है कि 150 वैल्यू होगी जाके, नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में। मैंने यहाँ से चीज़ों को देखा एंड हमें करना है। तो इसके लिए देखो, नंबर ऑफ टर्म्स जब भी फाइंड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए जो कि वैल्यू हाफ है। कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो हमें पता है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 100 टर्म्स पूछ रहा है तो ये हो जाएगा T100 इजिकल टू A प्लस का 99 इंटू कितना D। ठीक है, A कितना है 1/2 प्लस ये हो जाएगा 99 एंड कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। जब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का हर बराबर है, ये 1 और इधर कितना हो जाएगा 99, तो फाइनल हो जाएगा 100/2 इजिकल टू वैल्यू कितनी होगी जाके 50। दिस इज द आंसर। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें आ रहा है और हमें लगाना है तो इसी भी हिसाब से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, बहुत अच्छी तरीके से मेकअप है। आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपसे हों, तो आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस की चीज़ें मिलती हैं, और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ों पे तो आपका जो लेवल है वो बूस्ट होता है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने नए क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा, कह रहा है 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 हो। तो कह रहा है कि 16वां पद क्या होगा। ठीक है, 16वां पद क्या होगा। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है हमारा ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में 0 वैल्यू है, 15 वैल्यू है, 30 वैल्यू है एंड नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। अब यहाँ से हमने देखा है, देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे a प्लस का 4d इजिकल टू वैल्यू है 11, और नेक्स्ट है a प्लस का 8d इजिकल टू वैल्यू है हमारे पास में 7। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -4,
और नेक्स्ट 4d और आगे वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या रहने वाला है -1। तो d का मान 1 से, ठीक है, 1 में रखवाएंगे तो a प्लस का 4d इज इक्वल टू वैल्यू 11 है। a प्लस का 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 11। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15। d बराबर -1 मिला हुआ है, a बराबर 15 मिला हुआ है। यहाँ पे हमसे कह रहा है t16 क्या रहने वाला है, तो ये हो जाएगा a15 एंड d। a की जगह वैल्यू 15 प्लस का, और ये हो जाएगा 15 और d की वैल्यू -1। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, तो अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं इसमें बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो आपको भी ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमसे, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद 4n+1 है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 495 वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है 490 वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 500 वैल्यू है, नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे पहले देखिए यहाँ से tn इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है 4n+1। अगर हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है तो n बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा 5। अगर हमें इसी में कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है 4 है। अब हमसे कह रहा है कि 15 पदों का योगफल फाइंड करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 और इधर हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस n कितना हो जाएगा 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 और d कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15/2, 5 दूनी 10, 14 28 कितना हो जाएगा 28, 10 कितना हो जाएगा 38। तो इससे कट जाएगा कितना हो जाएगा 19। 19 को गुणा 15 में कराएंगे, 19 × 95, 19 को 19 और 9 कितना हो जाएगा 19 एकम 19। कुछ गलत हो रहा है, 5 दूनी 10, 14 चौको 56। सॉरी यार, ये 14 का गुणा 4 में होगा, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी बॉस। तो 19 को गुणा 4 में करवाएंगे तो सॉरी 14 को गुणा 4 में करवाएंगे, 14 चौको कितना हो जाएगा 56, 10 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 66, 66 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 66 आएगा हमारा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब 33 का मल्टीप्लाई 15 में करवाएंगे तो 15 × 45 और 15 × 45 4 कितना हो जाएगा 49। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो आपने देखा कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से हमें करना है और क्या क्या चीज़ें हमें नोन रहनी चाहिए और क्वेश्चन को किस तरीके से किस बिहाफ पे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफलों का अनुपात। कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणी के n पदों के
योगफलों का अनुपात ठीक है, n पदों के योगफलों का अनुपात 2n + 1 2n + 1 2n - 1 है। तो कह रहा है 2n + 1 2n - 1 है। तो हमसे कह रहा है तो 10वें पदों का अनुपात क्या होगा? 10वें पदों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 39:47 वैल्यू गिवन है, सॉरी 39:37 वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में है 40:39 वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 42:41 वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, अब यहाँ पे हमें n पदों के योगफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से माना कि दो समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी हैं और जिनका प्रथम पद a1 व कैसा है a2 है, तथा जो कॉमन डिफरेंस ठीक है वो d1 व d2 है। अब यहाँ पे दो पदों की समांतर श्रेणी का योग यहाँ पे और योग का अनुपात दिया हुआ है। तो इसको मान लेंगे 2n + 1/2n - 1 = यहाँ से हो जाएगा n/2 = 2a1 प्लस का, ठीक है, n/2 इन ब्रैकेट 2a1 + n - 1 इंटू कितना हो जाएगा d1। और नीचे आएंगे तो इसी तरीके से n/2 इन ब्रैकेट 2a2 + n - 1 इंटू कितना हो जाएगा d2। n/2 से n/2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ओके, n/2 से n/2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इससे और इससे 2 कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा 2n + 1/2n - 1 और इधर हो जाएगा a1 + n - 1/2 इंटू d1 और नीचे हो जाएगा a2 प्लस का n - 1/, कितना n - 1/, इंटू कितना d2। तो ये हमारा रहने वाला है। अब हमें पता करना है कि n पदों की जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10वें पद का अनुपात कह रहा है, ठीक है। तो 10वें पद का अनुपात यहाँ पे देखिए हमें n - 1, यहाँ पे देखिए n - 1/2 = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, या n - 1 = कितना हो जाएगा 18, या n बराबर वैल्यू हमें कितनी रखनी है, ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 19 रहेगा, n की जगह कितना रखना है 19 रखना है। तो यहाँ पे 19 दूना 38, यहाँ पे n के लिए वैल्यू रखो, चूँकि यहाँ पे n का मान रखना है। तो ये हो जाएगा a + का 9d1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a + का 9d1 9d1/, a + का 9d2 = 19 हो जाएगा, नॉट 9। और ये हो जाएगा 2n + 1/2n - 1, n की जगह 19 रखोगे, 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा 39, नीचे हो जाएगा 19 दूना 38 से कटेगा कितना हो जाएगा 37। तो 39/37 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बात आई होगी समझ में। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले कर लेना है वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और में कि अगर जब मैं बात करूँ सीक्वेंट एंड सीरीज में, तो सॉरी यहाँ पे केवल और केवल आपसे एपी पूछा जाता है, जीपी पूछा जाता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं जब आपको एचपी से क्वेश्चन पूछेगा, और एचपी से क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एपी है, और एपी में मैंने आपको कुछ कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक श्रेणी गिवन है, एक श्रेणी है, कह रहा है कि 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8 अप टू ...
कह रहा है 9 पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 9 पदों का यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 9 पदों का यहाँ पे योग होना चाहिए। ठीक है, 9 पदों का योग हमसे कहेगा ये बात सही कुछ निकल के आती है। ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पहले में वैल्यू कह रहा है 171 वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 190 फर्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 190 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टर्म के लिए तो a इक्वल टू वैल्यू 1 है, r के लिए बात करूँ तो -1/2 वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे योग हमसे कह रहा है, यहाँ पे देखिए r जो हमारा है लेस देन 1 है, तो यहाँ से यस n या यस 9 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी a r की पावर n - 1/r-1। ठीक है, r हमारा 1 से, सॉरी ये यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये हमारा हो जाएगा a 1 - r की पावर n/1 - r। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए क्योंकि r इज लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो यहाँ से a हमारा कितना है 1 है, और ये हो जाएगा 1 - r की जगह कितना 1/2 माइनस का, और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9 हो जाएगी, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 1 - 1/2, तो माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी। जब माइनस प्लस वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ से देखिए ये भी हमारा 1/, कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं बात करूँगा तो 1/2 की पावर 9, पावर यहाँ पे ऑड है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँगा यस 9 इज इक्वल टू, ठीक है, यस 9 इज इक्वल टू बात करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 की पावर 9, और नीचे हो जाएगा 3/2। यहाँ से 2 हमारा ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब 2 हमारा ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पे चूँकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 5 पदों का ये क्वेश्चन नहीं समझ से बाहर है, क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या हमसे बोलेगा, यहाँ से कोई इसका आंसर भी नहीं निकलेगा। अनुपात योग क्या है, 9वां पद क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, 5वां नंबर हम देंगे उसको नाम। ठीक है, क्योंकि ये छठा होना चाहिए लेकिन हम 5वां नाम देंगे। कह रहा है एपी के n पदों का योग हमें गिवन है। कह रहा है कि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, एपी के n पदों का योग Pn प्लस का Qn² है। कह रहा है जहाँ P व Pn² हो तथा जहाँ P व Q यहाँ पे क्या है, नियतांक है। तो हमसे कह रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सी डी बताना है, डी आप कैपिटल भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वंतर ज्ञात करना है, ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है P + Q वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है P - Q रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2P वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है 2Q वैल्यू रहेगी। देखिए, जब भी अगर हमें इस टाइप में सेकंड एंड सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो और ये क्वाड्रेटिक में लिखा हो, और वैसे होगा भी आपका क्वाड्रेटिक में, जब भी n टर्म्स, जब भी सम दिया हो n टर्म्स का एपी में और हमसे कहे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हमसे फर्स्ट टर्म पूछे या कॉमन डिफरेंस पूछे तो उसके लिए अलग अलग बात है। तो जब भी अगर हमसे फर्स्ट टर्म पूछता है तो यहाँ से n = वैल्यू 1 रख दो, तो n बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस का कितना Q। और जब भी अगर हमें कॉमन डिफरेंस के लिए बात करेगा तो हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का 2 टाइम, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट Q है, इसका 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, P + Q क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ओके,
तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी के n पदों का योगफल, कह रहा है कि अगर एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमसे कह रहा है n पदों का योगफल 3n² प्लस का 5n है, कह रहा है 3n² प्लस का 5n है, तो हमसे कह रहा है तो Tm इजिकल टू वैल्यू 164 गिवन है। देन हमसे कह रहा है कि m इजिकल टू क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं, पहले में वैल्यू 26 है, 27 है, नेक्स्ट में कह रहा है 28 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स वैल्यू गिवन है, 3n² प्लस का कितना है 5n वैल्यू गिवन है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म ज्ञात करूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर मैं कॉमन डिफरेंस ज्ञात करूँगा तो हाईएस्ट पावर का सेकेंड टाइम, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का सेकेंड टाइम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमसे Tm इजिकल टू कह रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू कितना d, जबकि हमें Tm कितना गिवन है 164 वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे a कितना गिवन है 8 है प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा m माइनस 1, d हमारा कितना रहेगा 6। 164 से इसको 8 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 156। इधर वैल्यू बचेगी m माइनस 1 इंटू कितना 6, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 छरम का कितना हो जाएगा 36। तो फाइनल जो हमारे पास में मिला हुआ है m माइनस 1 इजिकल टू 26, या m इजिकल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी सरलता से हमें क्वेश्चन मिला है जाके। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है। हमें लॉन्ग मेथड से नहीं जाना। लॉन्ग मेथड से हम करेंगे क्या जाके कि हमें ऐसे लगाना वैसे लगाना फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं। इसी को लगाओ आप और इसी से आप अपनी वैल्यू को एक्सटेंड कर लो एंड आपका आंसर इससे ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे एपी के n पदों का योगफल हमें गिवन है। कह रहा है कि यदि एपी के n पदों का योगफल, ठीक है, यदि एपी के n पदों का योगफल यस n इजिकल टू n² माइनस का 2n हो, तो हमसे कह रहा है तो उसका 5वां पद क्या होगा। तो उसका 5वां पद क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू 5 आएगी, 7 आएगी, 18 आएगी या 16 आएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इन 4 ऑप्शनों में से हमसे Sn इजिकल टू गिवन है। यहाँ पे Sn इजिकल टू n² माइनस का 2n वैल्यू गिवन है। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म ज्ञात करूँगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी -1, और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमसे कह रहा है 5वां पद, तो ये हो जाएगा T5 इजिकल टू a प्लस का कितना 4t। a कितना है -1, 4, d की जगह कितना 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा 8 नंबर रहने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। जो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के n पदों का योगफल, सॉरी 8वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि ए और जी, कह रहा है कि यदि ए और जी दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य व समांतर माध्य हैं, दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य तथा कह रहा है समांतर माध्य हैं, ठीक है, गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य हैं तो, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन गिवन है। पहले में वैल्यू कह रहा है कि a प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है कि a प्लस माइनस वैल्यू कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है कि a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर वैल्यू रहने वाली है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर वैल्यू रहने वाली है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि g प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ से देखिए कि जब हमें यहाँ पे गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य गिवन है, इन रूट वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा बी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, बी हमारा ऑप्शन कैसा होगा, सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो आपके हैं बहुत ही सुपर लेवल के हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स आर 5 एंड 4, कह रहा है कि अगर AM एंड GM, कह रहा है कि AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, आप 2 नंबर्स आर 5 एंड 4, 5 एंड 4, ठीक है, सॉरी 5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली व्हाट इज HM ऑफ दोज नंबर, रिस्पेक्टिवली कह रहा है कि व्हाट इज HM ऑफ दोज नंबर, ठीक है, ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बी सी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन है, पहले में कह रहा है कि 5/4 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 16/5 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि 9/2 वैल्यू रहेगी, और नेक्स्ट में कह रहा है कि 9 वैल्यू रहेगी। तो एक चीज़ हमें देखिए, जब भी अगर हमें AM गिवन होता है, AM हमें जब भी गिवन होता है 2 नंबर का, तो ये हो जाता है A प्लस बी अपान कितना 2, और जब भी G वैल्यू गिवन होती है GM, तो यही वैल्यू हो जाती है अंडर रूट AB, और जब हमें HM फाइंड करना होता है तो यही वैल्यू होती है 2AB अपान A प्लस का B। ओके, अब हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए AB जो GM है हमें कितना गिवन है 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4, और AB कितना गिवन है, AB कितना गिवन है, तो A और B कितना गिवन है 5, ठीक है, तो 8/5 2AB अपान A प्लस B होता है। तो यहाँ पे AM इक्वल टू कितना गिवन है 5 दूना 10, और एक चीज़ हमें ये भी देखनी है। सबसे पहले देखो GM जो हमारा होता है रूट में वैल्यू होती है, ठीक है, यह GM हमारा जो वैल्यू होती कितनी होती है, यहाँ पे यार बन नहीं रहा है कौन सा, यहाँ से AM इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पे AM हमें कितना गिवन था 5 गिवन था, तो AM की जगह 5 लिख लो, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। AM की जगह 5 लिखो तो यहाँ पे A प्लस बी इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यहाँ पे हमें 4 लिखना है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा AP, या 4 चौको कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा AP। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखो, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और AB की जगह कितना 16, नीचे A प्लस बी की जगह कितना 10, काटेंगे तो 5 हो जाएगा,
तो 16/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से हमें इसको देखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, हमसे गिवन था, कह रहा था कि AM इज इक्वल टू वैल्यू 5 गिवन थी, और AM हमें अगर 2 नंबर का पता होना चाहिए तो A+½ होती वैल्यू है, A+B½ तो यहाँ से अगर हमें A+B फाइंड करना है तो वैल्यू 10 हो जाएगी। वही अगर मैं GM के लिए बात करूँगा तो वैल्यू होती है √AB, जो कि हमारा 4 गिवन था। यहाँ से अगर मैं इसको वर्क करूँगा तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू कितना 16, और अगर हमें HAM फाइंड करना है तो यही वैल्यू हो जाती है 2AB/A+B। 2AB की जगह कितना 16 और A+B की जगह कितना 10, तो फाइनल वैल्यू 16 कितनी आएगी 5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपान a की पावर n प्लस का b की पावर n वैल्यू गिवन है। कह रहा है बी द हार्मोनिक मीन, कह रहा है बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B हमसे कह रहा है। देन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n इज ऑप्शन A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन है। पहले में वैल्यू 1 कह रहा है, -1 कह रहा है, 0 एंड 2 वैल्यू रहेगी। तो जब भी एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जब भी 2 नंबर का HM फाइंड करते हैं, हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं, तो वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ओके, अब ये बात हमें समझ में आ गई। जब ये बात हमें समझ में आ गई है तो यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए, अगर मैं n बराबर यहाँ से वैल्यू अगर n इज इक्वल टू -1 लिखूँ तो देखिए ऊपर अगर ऊपर कितना हो जाएगा a की पावर 0 प्लस का b की पावर 0, और नीचे हो जाएगा a की पावर -n प्लस b की पावर -1। तो a की पावर 0 b की पावर 0 वैल्यू 2 हो जाएगी, और नीचे हो जाएगा a प्लस b, और नीचे हो जाएगा ab। ये इसके साथ में जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2ab अपान कितना a प्लस b। तो जो ऑप्शन हमें सेटिस्फाई किया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, n इज इक्वल टू वैल्यू 1 रखने पर हमें ये ऑप्शन सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं कि तमाम तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ और बता दूँ इसमें, क्योंकि वैल्यू इस तरीके से नहीं गिवन है। अगर वैल्यू हमें थोड़ा दूसरे तरीके से गिवन होती तो HM GM भी फाइंड कर लेते, HM AM भी फाइंड कर लेते। फिलहाल GM के लिए नहीं आता है, AM के लिए ही आती वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या रहने वाला है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x³ प्लस का x की पावर 4, ठीक है, सॉरी माइनस का x की पावर 4 है, अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट है। देन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, x का मान क्या रहने वाला है, ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, कि y प्लस का 1 अपान y वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में है y अपान 1 प्लस y वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि y माइनस का 1 अपान y वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि y अपान 1 माइनस y वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है।
और यहाँ पे आगे हमने देखा है कि जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू हमें इनफाइनाइट टर्म्स तक गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे x रहने वाला है। कॉमन रेशियो देखेंगे तो r इज इक्वल टू माइनस का सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का x। यहाँ से हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ज्ञात करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP फाइंड करना है। तो यहाँ से a हमारा कितना है x है, एंड 1 माइनस r की जगह कितना है माइनस का x, तो ये हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू लेस देन कितनी है 1 है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फिलहाल यस इन्फिनिटी जो गिवन था, ये हमारा y के इक्वल गिवन है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई और प्लस का कितना हो जाएगा वाई एक्स, ये उधर के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, या x अगर इससे कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, या x इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई। ठीक है, y अपान 1 माइनस वाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है और आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा है, तो आप क्वेश्चन को इसी तरीके से ही करेंगे। ओके, आया समझ में? जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है, कह रहा है कि इफ सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है, द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर माइनस का 2n, ठीक है, देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टर्म्स, देन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टर्म, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n टर्म्स। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि n स्क्वायर आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि n स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू रहेगी, और नेक्स्ट में कह रहा है कि हाफ इंटू n प्लस 1 वैल्यू रहेगी। ओके, यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एस n इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर माइनस का 2n। अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँगा -1, कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँगा तो 2 आने वाला है। यहाँ से tn इज इक्वल टू वैल्यू पहुँच रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना t। a हमारा -1 है, n की जगह n ही रहेगा, -1 हो जाएगा, d की जगह कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है, तो ये फाइनल हो जाएगा 2n माइनस का कितना 3। तो ये tn इज इक्वल टू वैल्यू मिली हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या सेटिस्फाई रहने वाला है, ठीक है। शायद लग रहा है मैंने क्वेश्चन, ओ सॉरी यार, मैंने क्वेश्चन तो दूसरा लिखा लेकिन ऑप्शन मैंने दूसरे लिख दिए हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे 3n माइनस का n स्क्वायर वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है कि 2n माइनस 3 वैल्यू है, नेक्स्ट में कह रहा है 2n प्लस 3 वैल्यू है, और नेक्स्ट हमारा नन ऑफ दीज है। तो tn इज इक्वल टू 2n माइनस 3 वैल्यू गिवन है, तो देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, सो गाइस, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि नहीं, हाँ यार हमारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरीके से आते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है यही लेवल होता है और कुछ भी लेवल नहीं होता है। आप अगर चीज़ों को अच्छे से लेके जाते हैं, आप अगर चीज़ों को अच्छे से करते हैं
तो पक्का आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर रहने वाला है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर हमारा देखिए क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि इफ़ द nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कह रहा है कि इफ़ द nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n-1, ठीक है। देन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म्स। देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, और पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है n स्क्वायर, नेक्स्ट में कह रहा है कि n स्क्वायर -1 वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि n स्क्वायर +1, और नेक्स्ट में कह रहा है कि हाफ n इंटू n+1 वैल्यू रहेगी। यहाँ पे nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की गिवन है हमारे पास में। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? कह रहा है कि इफ़ द nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। अब ये सही हो गया। तो यहाँ से देखिए हमें Tn इज इक्वल टू वैल्यू है 2n-1। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करूँ तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 लिखने पर एक वैल्यू आएगी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो तो कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जब भी हमें अगर इस तरीके से nth टर्म्स ऑफ AP गिवन है और उसका मैं फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है तो n इज इक्वल टू 1 वैल्यू लिख दो। अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो n वाले कोफिशिएंट को उठा के लिख दो, वही हमारा कॉमन डिफरेंस रहने वाला है। ओके, जब ये हमारा रहने वाला है तो अब हमसे कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म्स, तो वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d रहने वाला है। यहाँ से हमारा हो जाएगा हाफ और इधर हो जाएगा 2, a की जगह 1 प्लस n-1, और d हमारा कितना रहने वाला है? 2 रहने वाला है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी n/2, नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस का 2n- का कितना 2 रहेगा, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर। देन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 13 नंबर। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज, कह रहा है कि अगर इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज 2 की पावर n-1 गिवन है, ठीक है, 2 की पावर n-1 गिवन है, देन कह रहा है इट्स कॉमन रेशियो, देन इट्स कॉमन रेशियो कह रहा है,
ठीक है। इसका कॉमन रेशियो क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2 आएगी वैल्यू, 3 आएगी वैल्यू, हाफ वैल्यू रहेगी या माइनस हाफ वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, क्या रहेगी वैल्यू? हाफ वैल्यू रहने वाली है। ओके तो यहाँ से देखा आपने कि जब भी ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है और ये हमारा 2 की पावर n-1 वैल्यू गिवन है। यहाँ से हमसे कॉमन डिफरेंस हमसे कह रहा है, अगर मैं यहाँ से n = 0 लिखूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? n = 1 लिखूँ, ठीक है, या देखिए यहाँ से अगर मैं t1 अगर लिखूँ या s1 लिखूँ तो इसकी वैल्यू n की जगह 1 लिखना है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से t2 फाइंड करता हूँ, ठीक है, t2 फाइंड करता हूँ तो यहाँ से n की जगह 2 लिखो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 की पावर 4 - 1 = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे t2 लिख देता हूँ, सॉरी s2 लिखना है ना, t2 s2 लिखना है और t2 हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा s2 माइनस कितना? s1। ठीक है, तो अगर मैं 3 से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हमसे कह रहा है तो यहाँ से t2 अपान कितना हो जाएगा? t1 = वैल्यू कितनी रहने वाली है? 2/1 रहने वाला है। तो देखिए दोबारा से देखिए कि जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी गिवन हो और ये इस तरीके से है तो सबसे पहले n = 1 लिखो तो s1 मिलेगा और ये हो जाएगा 2 - 1 = 1। एंड नेक्स्ट हमें n = 2 लिखना है तो 2 की पावर 2 - 1 = कितना मिलेगा? 3। तो यहाँ से देखिए जो s1 है इसी को हम t1 भी बोल सकते हैं और हमें t2 हमें फाइंड नहीं हुआ है, t2 हमें फाइंड होगा s2 - s1 से, जो वैल्यू रहेगी 3 - 1 = 2 रहेगी। यहाँ से अगर मैं कॉमन रेशियो देखूँगा तो सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म जो कि करते हैं आई है 2/1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसको ज़रूर कर लेना है, इसको देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आगे और आएगा तो मैं इसको बताऊँगा दोबारा से। ठीक है, और कोई अगर शॉर्ट ट्रिक बन रही होगी तो और मैं दूसरे तरीके से इसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, तो ये मेरा 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 76, 72, 68, 64 कह रहा है श्रेणी, कह रहा है 76, 72 कामा कह रहा है 68 कामा कह रहा है 64 अप टू डाटा का कौन सा पद शून्य है? कह रहा है का कौन सा पद शून्य है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन वैल्यू गिवन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2 आएगी, 3 आएगी, पहले ऑप्शन में कह रहा है वैल्यू 90 आएगी, 19 आएगी, 20 आएगी, 18 आएगी या नन आप दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है तो फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँ 76 है, कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँ तो सेकेंड माइनस फर्स्ट रहने वाला है जो कि वैल्यू -4 मिलेगी। यहाँ से tn = वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, tn = वैल्यू कितनी गिवन है? 0। और n हमसे पूछ भी रहा है तो यहाँ से tn = फार्मूला हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू कितना d। tn कितना है? 0, a कितना है? 76 प्लस का n-1, d कितना है? -4। मल्टीप्लाई करवाओ तो 0 = ये हो जाएगा 76 माइनस का 4n प्लस का कितना 4, ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 4n = माइनस का 80 या n = कितना रहने वाला है? 20। ठीक है, n = 20। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का P1 तथा Q1 पद
ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा कह रहा है क्यूवां पद P है, तो कह रहा है P प्लस क्यूवां पद होगा। तो कह रहा है P प्लस क्यूवां पद होगा। ठीक है, ये हमसे कह रहा है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, नेक्स्ट में कह रहा है P प्लस क्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि माइनस का P प्लस क्यू वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने देखा है सबसे पहले क्या, ओके, यहाँ पे एक बात हमें थोड़ी सी कॉमन निकल के आई। क्या कॉमन ये निकली है बात कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पीवां पद है। पीवां पद कह रहा है, तो यहाँ से अगर मैं टी पी इज इक्वल टू करूँगा तो ए प्लस का P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q। क्यूवां पद के लिए बात करूंगा तो a प्लस का Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी P। घटाऊंगा तो माइनस 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 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का P प्लस का और P माइनस का Q हो जाएगा, नॉट P प्लस Q। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डी इज इक्वल टू कितना रहेगा माइनस का 1। डी का मान मैं 1 में रखवा रहा हूँ। एक हमारा है a प्लस का P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है Q रहने वाला है। तो यहाँ से a प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस P माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू कितना Q। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस का Q और माइनस का कितना 1। यहाँ से P प्लस Q टर्म पूछ रहा है तो ये हो जाएगा टी पी प्लस का Q इज इक्वल टू ए P प्लस Q, ठीक है, माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा टी। तो यहाँ से टी पी प्लस का Q इज इक्वल टू ए की जगह P प्लस Q माइनस 1, तो हो जाएगा P प्लस Q माइनस का 1 प्लस का P प्लस Q माइनस का 1 इंटू डी की जगह कितना माइनस 1। तो फाइनल टी पी प्लस Q इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे P प्लस Q माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का P माइनस का Q प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस Q प्लस Q कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल टी पी प्लस Q इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 0। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। जब भी अगर इस तरीके से बात आती है आपको, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी मैंने अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपने इस तरीके से सॉल्यूशन मैंने बताया, लेकिन कुछ रेयर केसों में क्या होता है कि क्वेश्चन इनके बटे हुए कुछ हैं, 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप उनको लगाइए, लगाने के बाद में 3-4 बार लगाइए, वैल्यू याद हो जाएगी आपको, ठीक है। और जब वैल्यू याद हो जाएगी तो क्वेश्चन अगर आ रहा है हमसे तो तुरंत उसको करना है, हमें ऐसे लगा के नहीं रखना है, कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा ये, ठीक है। जब 1 से 1.5 मिनट लेगा तो भाई क्वेश्चन टाइम का अभाव रहता है, और वैसे भी एनडीए में 120 आउट ऑफ 120 नहीं करने होते हैं। अगर हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है, अगर नहीं हो रहे हैं तो अप्रॉक्स आपको 70-80 करना है, इसी से आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। 80 समथिंग कर लिए तो आप बहुत अच्छे हो। बाकी आप अगर इंग्लिश में उधर इंग्लिश में साइंस में सुधार ले गए तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 8वां पद 15वां और 25वां पद 49 है, तो पहला पद क्या होगा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15, 8वां पद 15 तथा कह रहा है 25वां पद 49 है। तो कह रहा है कि पहला पद क्या रहने वाला है। पहला पद
क्या होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू क्या रहा है 10 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, नन ऑफ दीज। इसके अकॉर्डिंग देखिए 18 T8 इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है a प्लस का 7D इज इक्वल टू कितना 15 और T25 वैल्यू रहेगी a प्लस का 24 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 49 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से ये रहने वाला है, यहाँ से मैंने इस पर माइनस माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 17 रहेगा, d रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी 34 रहेगा तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। d बराबर कितना मिलेगा 2, d का मान हम लोग 1 से रखवाएंगे तो a प्लस का कितना 7D इज इक्वल टू कितना 15, d की जगह 2 लिख दो तो ये हो जाएगा 14 बराबर कितना 15। तो यहाँ से a इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 15 माइनस का 14 तो a इज इक्वल टू कितना 1। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, तो जब भी अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं और वैल्यू सारी हमें नोन है तो क्वेश्चन को लगाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, बिल्कुल इजी सा पेपर रहने वाला है। यहाँ पे ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ रेज होने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप उठाइए, देखिए, करिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा 17 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या रहने वाला है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पदों का योग n+1 है। कह रहा है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करो जिसके, ठीक है, जिसके n पदों का योग n इंटू n+2 है। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में वैल्यू a, b, c एंड d। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1, 2 एंड 3 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 3, 5, 7 एंड 9 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 अप टू रहेगी। और नेक्स्ट में है कह रहा है नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ से Sn इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है n इंटू n+2। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है n इंटू n+2। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म ज्ञात करूँ तो देखिए सबसे पहले इसको कर लेना है तो ये हो जाएगा n² प्लस का कितना 2n। और अगर अब मुझे फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है तो n इज इक्वल टू वैल्यू 1 लिखो, देन रिजल्ट हमें 3 मिलेगा। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि n² के कोफिशिएंट का 2 टाइम तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ से देखिए वैल्यू a का मान हमें अब कंफर्म हो गया 3 मिल रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है तो यहीं से देख के ही पता कर लेना है, ये हमारा नहीं होगा और ना ही ये वैल्यू होगी। तो देखिए 3 मिला हुआ है तो फर्स्ट टर्म a प्लस d होता है, सॉरी a होता है, फर्स्ट टर्म a होता है तो a बराबर कितना है 3 है। नेक्स्ट a प्लस d हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ऐसे ही बढ़ेगी सीरीज, 5 2 से कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 2 2 हर बार बढ़ रहा है। और समांतर श्रेणी के लिए जो टर्म होता है कि कोई एक सीरीज लिखी हुई है उसमें नंबर या तो निश्चित क्रम में जुड़े हों या निश्चित क्रम में घट रहे हों। ठीक है, तो वो हमारी सीरीज कैसी होती है, समांतर श्रेणी होती है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है 19 नंबर रहने वाला है और उस पर देखेंगे हम लोग। जो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का, कह रहा है कि 10वां पद होगा। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 अप टू डॉट डॉट का कह रहा है 10वां पद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 5 की पावर 10, नेक्स्ट में कह रहा है कि 5 की पावर 25, 5 की पावर 9, नेक्स्ट कह रहा है नन ऑफ दीज। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करूँ तो 5 आएगा। कॉमन रेशियो के लिए बात करूँगा तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वैल्यू 5 रहेगी। T10 हमसे पूछ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी ए आर की पावर कितना, n-1, मतलब कितना हो जाएगा 10 - 1, ए आर की पावर कितना हो जाएगा 9। ए की जगह कितना है 5, आर की जगह कितना है 5, 5 की पावर 9, तो 5 × 5 की पावर 9, तो फाइनली ये वैल्यू मिलेगी 5 की पावर 10। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में है और उसको हमें लगाना है तो हम उसको कैसे और किस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट वैल्यू गिवन है। कह रहा है कि 2 की पावर n-1 अप टू डॉट डॉट 2 की पावर n-1 = 2 to 5 वैल्यू गिवन है। ठीक है, देन कह रहा है कि n बराबर क्या रहने वाला है, देन कह रहा है n = 5, n का मान क्या मिलेगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 8 वैल्यू आएगी, 9 वैल्यू रहेगी, 10 वैल्यू रहेगी या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमसे 4 वैल्यू कह रहा है, गिवन है। ओके, अब ये हमें 4 वैल्यू गिवन है, तो पहले देखिए यहाँ पे 8, 9, 10 ये 4 वैल्यू गिवन है, और यहाँ से देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म बात करूँगा 1 वैल्यू आएगी, कॉमन रेशियो के लिए बात करूँगा तो 2 वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, 1 + 2 + 2, और यहाँ से SN = बात करूँ तो यहाँ पे हमारा 2, 2, 5 रहने वाला, सॉरी 2, 5, 5 रहने वाला है, और हमसे n = पूछ रहा है, SN = और यहाँ पे देखिए r > 1 है, तो यहाँ से फार्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये वैल्यू रहने वाली है। यहाँ से हमें SN गिवन है, SN = a हमारा कितना रहने वाला है, a के लिए बात करूँगा 1, r कितना है 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, माइनस कितना 1 अपॉन 2 माइनस कितना 1। SN कितना गिवन है 2, 5, 5 = और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन 1, तो फाइनली ये हो जाएगा 256 = कितना हो जाएगा 2 की पावर n, 256, 256। देखिए 256 हमारा कितना हो जाएगा, 128 दूना 256, 2 की पावर 5 32, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर कितना 5, 6, 7, और एक कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 8 = 2 की पावर n, तो n = वैल्यू कितनी रहेगी 8। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू को हम बार बार देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे इस तरीके से कह रहा है और अगर हमें करना है क्वेश्चन को, तो ये एक कायदा है और एक सुपर्ब कायदा है। ठीक है,
तो ये हमारे आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। देखिए, एक जो जनरल क्वेश्चन है बहुत मैनी टाइम्स एग्ज़ाम में आता है और आपके नेवी वगैरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 6 अपॉन 7 कामा 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 2 कामा 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 3। ओके, अप टू डॉट वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि log 6 अपॉन 7 बेस 7। नेक्स्ट में वैल्यू है कह रहा है 6 आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है 6 अपॉन 7 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ से देखिए कि अगर मैं बात करूँ तो ये है 7 की पावर 6 अपॉन 7, फिर 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 2। नेक्स्ट इसी तरीके से वैल्यू है 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 3 अप टू डॉट। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं मानूँ कि 7 की पावर 6 अपॉन 7 कामा 6 अपॉन 7 की पावर 2 कामा 6 अपॉन 7 की पावर 3 अप टू डॉट वैल्यू की है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है सबका सेम ही है। जब बेस सेम है तो इस तरीके से वैल्यू की है। तो यहाँ से अगर मैं a इज इक्वल टू बात करूँगा, a इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 6 अपॉन 7, और वही कॉमन रेशियो के लिए बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन 7 की पावर 2 6 अपॉन 7। तो फाइनली ये वैल्यू रहेगी 1 अपॉन 7। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, एस इन्फिनिटी ज्ञात करना है तो यहाँ से हो जाएगा 7 की पावर फर्स्ट टर्म हमारा 6 अपॉन 7 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो ये जो वैल्यू है 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 6 अपॉन 7 वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी 7 की पावर 1, जो कि ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन हमारा डी। सॉरी, यहाँ पे 7 लिखा था। ठीक है, यहाँ पे 7 रहना चाहिए, ऑप्शन डी, और यही हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो एक चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि जब भी अगर हमारा बेस समान हो और वैल्यू जो है इन्फिनाइट टाइम तक एक्सटेंड हो तो जो उसका आंसर होता है, आंसर वही होगा जो वैल्यू बेस में लिखी होगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। सो गाइस, आज हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं। आपके एनडीए के हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज़रूरी हैं, और इन क्वेश्चनों में से आपको 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपके एनडीए एग्ज़ाम में, अगर आप इस क्लास को वॉच करके जाते हैं और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से होने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।